हेलो गाइस, हम क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आज। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट, कि आपको ये बताना है कि इसमें कौन से एग्जांपल आपके नल सेट हैं और कौन से नहीं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखो, इसने कहा है सेट होना चाहिए किसका, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो देखो एक बार सेट देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा भाई, 1 3 5 7 9, है ना, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और इसने कहा है कि डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। भाई ओड नंबर क्या 2 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाई 2 होंगे? नहीं होंगे ना। तो दैट मीन्स ये क्या है आपका नल सेट, इट इज नल सेट। ठीक है, इसका रीजन दोगे क्यों, बिकॉज दीज आर नॉट डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 का मतलब होता है कि भाई वो 2 की टेबल में आना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स या तो वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, नल सेट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड दिया है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कि वो इवन प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए। इवन प्राइम नंबर हमारा सिर्फ एक ही होता है, कौन सा होता है, 2 ही ऐसा हमारा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। नल सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, है ना, बट इसमें तो है एलिमेंट। तो क्या ये नल सेट है? नहीं है। क्या है ये नल सेट? नहीं है, क्योंकि भाई नल सेट का मतलब क्या होता है कि 5 आंसर होना चाहिए सिर्फ। क्या 5 आंसर है इसका? नहीं है ना, नहीं है ना, तो दैट मीन्स क्या है, ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट में देखो, इसने कहा है कि नेचुरल नंबर्स किससे, देखो इसने कहा है जो x है ना वो क्या है, 5 से छोटा है, और जो ये 7 है ना, ये x जो है 7 से छोटा है। देखो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है। इसने कहा x है ना जो 7 से बड़ा होना चाहिए, x है ना 7 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो इधर की तरफ जाएगा ना, 8 9 10 11 12, है ना। इसने कहा जो x है ना 5 से छोटा होना चाहिए, जो x है 5 से छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स इधर जाएगा 4 3 2 1, इधर ही होंगे ना 4 3 2 1 ऐसे, है ना। तो दैट मीन्स इसने कहा जो 5 है ना वो x से छोटा होना चाहिए, 7 जो है x से बड़ा होना चाहिए। और इनके बीच का क्या नेचुरल नंबर, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर है दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है ना इनके बीच में। भाई 5 और 7 के बीच में कॉमन है कुछ? नहीं है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया। क्या हो गया, नल सेट, इट इज नल सेट। ठीक है, समझ आया क्या है ये नल सेट है। आप इसमें रीज़न दे सकते हो, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉमन। ठीक है, कि यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये नल सेट है। नेक्स्ट देखो, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस, देखो इसने कहा है एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइन वही होती है जिनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, कोई भी ये लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती तो दैट मीन्स ये पैरेलल नहीं थी। पैरेलल का मतलब यही होता है कि लाइनें इंटरसेक्ट ना करे, सीधी सीधी ऐसे ऐसे जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस है, क्या इनके बीच में कॉमन पॉइंट है? नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, नल सेट है, इट इज अ नल सेट। नल सेट का मतलब वही होता है कि कॉमन नहीं होना चाहिए, 5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये नल सेट है। रीज़न आप यहाँ लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट, यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, आपका नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। फाइनाइट मैंने बताया था जो काउंटेबल हो, जिसको आप काउंट कर सको, और इनफाइनाइट जिसको आप काउंट ना कर सको। ठीक है, तो पहले में देखो इसने कहा है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक जो ईयर में जो मंथ्स है, भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, आप उनको काउंट कर सकते हो ना, 12 ही तो होते हैं, काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स ये क्या है, फाइनाइट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो भाई सो ऑन इन्फिनिटी तक है, हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट है।
नेक्स्ट देखो इसने कहा है 1 से लेके 100, इसने लिमिट बताई है 1 से 100, 1 से 100 तक काउंटिंग आप काउंट कर सकते हो ना, नेचुरल नंबर्स को कर सकते हो ना, तो दैट मीन्स क्या है ये फाइनाइट। नेक्स्ट देखो इसने कहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, इसने कहा पॉजिटिव इंटीजर का सेट होना चाहिए जो 100 से ज़्यादा हो, ठीक है, 100 से बड़े हो, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स 101, 102 ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक कितने भी काउंट कर लो सारे 100 से बड़े ही होंगे, तो दैट मीन्स आप उसको काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है इनफाइनाइट सेट है। क्या है इनफाइनाइट सेट, आप है ना इनफाइनाइट सेट, आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हो क्योंकि 101, 102, 103 और सो ऑन, ठीक है, सो ऑन, आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेना, आप सो ऑन तक इसको कहीं तक भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 900, सॉरी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, जो 99 से कम प्राइम नंबर है ना उसका सेट, भाई बिल्कुल काउंट कर सकते हो, 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर है आप उनको काउंट कर सकते हो, तो दैट मीन्स ये क्या है फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है ना, क्योंकि आप इनको काउंट कर सकते हो, तो देखना प्राइम नंबर आपके क्या होंगे, यहाँ पर 2 से स्टार्ट होते हैं ना प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 11 है ना, 13 ऐसे करके, और 99 से पहले 98 नहीं है प्राइम नंबर, तो कौन सा है 97, तो देखो काउंट कर दिए ना हमने इनको, तो किया है ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, आपको ये बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्वेश्चन 1 आपको दिया कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसने कहा है एक्स एक्सिस पर पैरेलल लाइंस, देखो भाई ये देखो एक बार, ये हो गया ना आपका एक्स और एक्स डैश, ये हो गया ना एक्स एक्सिस है ना, तो अब ये देखो आप है ना इसके पैरेलल बोलना है, इसके पैरेलल लाइंस एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर है ना सारी लाइनें पैरेलल, तो ये तो भाई कितनी भी हो सकती है ना, कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी है ये तो है ना भाई, ये कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो एक्स एक्सिस पर पैरेलल बोला है ना, तो पैरेलल तो कितनी भी लाइन आप ड्रॉ कर सको, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट, क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा देखो इसने कहा है द सेट ऑफ लेटर इन अल्फा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भाई कितने होते हैं 26 होते हैं ना 1 to Z तक, तो फाइनाइट है, आप उसको काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो ना भाई, देखो आप A to Z कर सकते हो ना काउंट, है ना, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के यही तो होते हैं। नेक्स्ट देखो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, भाई देखो 5 के मल्टीपल्स देखो क्या होंगे 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, इसमें कोई लिमिट तो दे नहीं रखी, इसने कहा है कि 5 के मल्टीपल होने चाहिए, 5 के मल्टीपल तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते ना, तो दैट मीन्स क्या है ये इनफाइनाइट है, क्या है इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, भाई इसको काउंट कर सकते हो, देखो जब हमारी पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं ना कि कितने लोग हमारी अर्थ पर लिविंग है ना, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं ना, तो एनिमल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एनिमल्स हमारी अर्थ पर जिंदा है, उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा फाइनाइट, ठीक है, क्या आएगा फाइनाइट। नेक्स्ट देखो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन, देखो इसने कहा है ये आपका है ना ये ओरिजन है ना, इस ओरिजन से सर्कल, इस ओरिजन से फिर सर्कल, इस ओरिजन से फिर सर्कल, ऐसे आप कितने सर्कल बना सकते हो, अनलिमिटेड बना सकते हो ना भाई, अनलिमिटेड बना सकते हो ना, तो ये क्या हो गया आपका देखना इनफाइनाइट, क्या हो गया इनफाइनाइट सेट, समझ आया क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि A इक्वल टू बी और नॉट, इसने कहा है A और B इक्वल है या नहीं, देखो इसमें आपको सेट A दिया है सेट B दिया है, तो A B C D, इसमें D भी है C भी है B भी है A भी है, दोनों इक्वल है ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो दोनों बराबर हो गए, तो आपका फर्स्ट क्या हो गया इक्वल, ये दोनों क्या है इक्वल। नेक्स्ट सेकंड में देखो A आपको दिया है B आपको दिया है 4, 8, 12, 16, इसमें दिया है 8 है 4 है 16 भी है
बट इसमें 18 है, इसमें 12 है, तो इक्वल नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है ना, क्योंकि भाई दोनों के है ना सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जब दोनों के सारे इक्वल, दोनों इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स जब दोनों के सेम है ना, इक्वल है ना, तो ही वो क्या है, इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें देखो आपको सेट ये दिया हुआ है कि 2 4 6, ये देखना आपको सेट ए दिया है 2 4 6 8 10, और इधर सेट बी जो आपको दिया है ना, सेट बी में इसने कहा है, सेट बी में इसने बोला है कि भाई जो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना, वो क्या होने चाहिए, या तो 10 के बराबर हो या 10 से कम हो। तो पॉजिटिव क्या होंगे, 2 4 6 8 10, इसने 10 तक बोला ना, 10 के इक्वल है ना, तो देखो ये सेम आया ना, बी भी हमारा ए और बी क्या आया, सेम, तो क्या है ये, इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में इसने आपको क्वेश्चन दिया है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, कि ये क्या होना चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो भाई 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो सेट ए क्या बनेगा, जो 10 के टेबल में आया, जो 10 से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, 10 के मल्टीपल है ना, 10 के मल्टीपल जो 10 की टेबल में आए, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे तो अनलिमिटेड है, ऐसे तो आप करते जाओगे इनको इन्फिनिटी तक। और बी सेट आपको दिया हुआ है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन, है ना। अब देखना ए और बी के एलिमेंट्स क्या सेम है, नहीं है, चेक कर लो भाई, 10 है 20 है, बट इसमें 15 है, इसमें नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि आपको देखो ए पार्ट इसका दिया है, इसने कहा है कि 2 3, क्या दिया है, 2 3 आपको दिया है, और बी आपको दिया हुआ है x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। आपको इसको रीज़न भी देना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं है, ये सेट इक्वल है नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो आपको पहले ये दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 6, है ना, एक बार हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। भाई देखो इसको है ना हम क्या करेंगे, फैक्टर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ेंगे। तो हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि प्लस करे तो 5 आए, मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है भाई देखो x, तो x प्लस में 3, इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो क्या आया x प्लस में 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखना x की वैल्यू क्या आई, एक में तो आया x प्लस में 3, एक में आया x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखो, और दूसरी साइड में आप x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू आई -3 और x की वैल्यू आई -2, -3 -2, x की वैल्यू 2 आई ना, तो दैट मीन्स आपका b सेट क्या आया ये। तो देखना a सेट आपको गिवन था 2 3, ठीक है, और बी सेट हमारा क्या आया भाई, बी सेट हमारा आया -3 -2, है ना। अब देखना क्या ये दोनों इक्वल है, ये तो पॉजिटिव के हैं, ये नेगेटिव के, इक्वल है ही नहीं, जब ये इक्वल ही नहीं है तो ये ऐसे आएगा। इसका देखो सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है कि जो आपका एक्स है ना, सेट ए क्या बनेगा, देखो इसने कहा है इस वर्ड से आपको सेट बनाना है लेटर का। हमने देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि अगर वर्ड रिपीट होना तो वो रिपीट नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ 1 टाइम लिखा जाएगा। तो इसका सेट क्या बनेगा, FOLW, है ना। और बी का सेट क्या है, बी का सेट देखो क्या है, WOLF। अब देखना क्या ये इक्वल है, F है, O है, L है, W ये भी है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसने कहा है आपको जितने भी नीचे सेट दिया है ना, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट किसके इक्वल है, ठीक है। पहला देखो 2 4 8 12 है ऐसा कोई, ये 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, ये भी नहीं है। बी वाला देखो 1 2 3 4 ऐसा कोई सेट दिख रहा है, हाँ भाई डी दिख रहा है, देखो इसमें 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो दैट मीन्स बी और डी क्या हो गए, इक्वल। आपको इसमें सिर्फ ये सेट बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल है। एक तो बी और डी इक्वल हो गया, दूसरा देखो इससे रिलेटेड कोई नहीं है क्योंकि इसमें 14 नहीं है, तो ये अलग है, ये मैच हो गया। ई वाला देखो -1 और 1, -1 और 1 किस में दिख रहा है, जी में, तो देखो -1 भी है और 1 भी है, दोनों इक्वल है ना, तो ई और जी क्या है, दोनों इसमें इक्वल है।
एफ वाला दिख रहा है कोई 0 और ए वाला कोई दिख रहा है इसमें नहीं, और एच वाला दिख रहा है 0 और 1 कोई दिख रहा है नहीं। तो दैट मीन्स आपके इक्वल सेट कौन कौन से हो गए, बी इक्वल टू डी, ई इक्वल टू जी। तो ये क्या है आपके इक्वल सेट। ये आपके एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इससे नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।